नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आपको बता दें कि कल एक बुरी खबर सामने आई थी। नरेंद्र मोदी के छोटे भाई और हिंदू फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रहलाद मोदी का कार एक्सीडेंट हो गया था। उनकी जो कार है वो डिवाइडर से जाकर टकरा गई थी। लेकिन एक राहत भरी खबर सामने ये आई है आज। दर्शकों, आपको बता दें कि उनका पूरा परिवार अभी ठीक है। ये खबर सामने आई हॉस्पिटल से कि किसी को भी गंभीर चोट अब तक नहीं आई है। और इसी बात से जुड़े मुद्दे पर उन्होंने अपडेट भी दिया है। मीडिया के सामने प्रहलाद मोदी को भी देखा गया, वो भी आपको विस्तार से बताएंगे कि अभी उनके परिवार की फिलहाल क्या स्थिति है। पहले तो आपको मैं ये खबर दे देती हूँ कि जिस तरीके से कल उनका एक्सीडेंट हुआ था, तो आज ये खबर सामने आई है कि वो फिलहाल ठीक है, स्वस्थ हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कार में उनके परिवार के कुछ लोग मौजूद थे, उनके पोते भी थे उसमें शामिल, उनके बच्चे भी थे, तो अभी फिलहाल जो स्थिति है वो ठीक है। और बताया ये जा रहा है कि जल्द ही उनके परिवार के स्वस्थ होने की कामना पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहीं ना कहीं सीट बेल्ट को लेकर भी पत्रकारों के सामने जब उनसे वार्तालाप किया जा रहा था कि आखिर उनकी परिवार की स्थिति कैसी है, तो उन्होंने जरा ये भी बताया है, अपने कहीं ना कहीं चर्चाओं से हटकर ये संदेश भी देने की कोशिश की कि आजकल सीट बेल्ट पहनना कितना ज्यादा आवश्यक है। जब उनसे पूछा गया कि आपकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई है क्या, जिस तरीके से कल एक्सीडेंट हुआ उसके बाद अभी क्या अपडेट है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चिंता का कोई विषय नहीं है, अभी मेरा पूरा परिवार स्वस्थ है। इसके साथ ही प्रहलाद मोदी ने यह भी बयान दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें कॉल के जरिए उनकी स्वास्थ्य का जायजा लिया और सब कुछ पूछा कि उन्हें किसी भी चीज की जरूरत तो नहीं है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कहीं ना कहीं प्रहलाद मोदी ने यह भी बताया है कि आजकल जिस तरीके से ये जो नियम कानून बनाए गए हैं ट्रैफिक को लेकर, बता सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका अगर आज परिवार बचा है तो वो बचा है सीट बेल्ट के कारण। उन्होंने ये भी कहा कि आजकल गाड़ियों में सफर करते समय सीट बेल्ट पहनना बहुत ज्यादा आवश्यक है। चलिए, एक तरफ इनकी स्वास्थ्य की बात हो गई, अब दूसरी बड़ी खबर आपको सामने देती हूं। जिस तरीके से आपको बता दें कि प्रधानमंत्री बनने की रेस की होड़ में सब लगे हुए हैं। 2024 का जो सफर है वो शुरुआत उसकी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से दमखम भरते दिखाई देते हैं, जिस आत्मविश्वास के साथ वो राष्ट्रहित के लिए काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं देश की जनता के साथ साथ उनके अपने छोटे भाई यानी प्रहलाद मोदी को भी उस बात को लेकर फक्र महसूस होता है। पूरे विस्तार से आपको बताती हूं कि कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री के छोटे भाई यानी प्रहलाद मोदी ने उनको लेकर क्या बयान दिया था। इसके साथ ही 2024 की रेस में जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों ने झोंक दी है पूरी ताकत, हमने देखा अभी अभी गुजरात विधानसभा चुनाव हुआ, इसके साथ ही लोकसभा की तैयारी तेज है, मेगा प्लान तैयार हो चुका है, विपक्ष लगातार हाई लेवल मीटिंग कर रहा है। और कहीं ना कहीं ये भी बातें सामने आ रही है कि इस बार केंद्र सरकार में जिस तरीके से बीजेपी की सत्ता है, कहा यह जा रहा है कि विपक्ष ने एकजुट होकर हराने के लिए पूरी कोशिश कर ली है, कवायद तेज है। लेकिन आपको बता दें कि यह भी बात जानने की बेहद आवश्यकता है कि आखिर देश की जनता क्या चाह रही है। इसके साथ ही जो समीकरण बनने वाले हैं उसको लेकर आखिर क्या क्या बयानबाजियां तेज हो चुकी हैं, 2024 को लेकर तैयारी कितनी है, आखिर कौन से वो मुद्दे रहेंगे जिसके बाद जनता को अलग अलग पार्टियां अपने वादों में, अपने कहीं ना कहीं जालों में फंसाने की कोशिश करेगी। जाल में इसलिए कह रही हूं दर्शकों क्योंकि आपने भी ये देखा होगा कि किस तरीके से चुनाव के पहले वादे बहुत सारे होते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर शायद से वो काम नहीं होता दिखाई देता है। और जो भी पार्टी वो काम करती है उसको जनता सिर ताज चुनती है। तो चलिए आपको बता दें कि प्रहलाद मोदी अभी कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश के बैतूल में उपस्थित थे और उन्होंने कहीं ना कहीं पूरा आत्मविश्वास अपने भाई को लेकर दिखाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसी बात नहीं है कि वो मेरे भाई हैं इसलिए मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं, लेकिन जिस तरीके से मैंने भारत की राजनीति देखी है, जिस तरीके से मैंने गौर किया है कि पहले कांग्रेस की सत्ता में क्या होता था, इसके बाद ही आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मोर्चा संभाला है उसके बाद कितने राष्ट्रहित में काम हुए हैं, उसी को लेकर प्रधानमंत्री के छोटे भाई ने बयान दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने अंदाज में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। हमने ये भी आपको बताया था कि किस तरीके से गुजरात विधानसभा चुनाव
के बाद वो भावुक हो जाते हैं जब पत्रकार उनसे ये सवाल पूछते हैं कि आज आप गुजरात की प्रचंड जीत पर क्या कहेंगे। इसके साथ ही आपको कितना गर्व महसूस होता है कि आपके भाई ने पूरे भारत की कमान संभाली है। तो कहीं ना कहीं वो इतने सरल तरीके से उसका जवाब देते हैं जिससे जनता कहती है कि ये है प्रधानमंत्री के भाई। ये फक्र जितना वो महसूस कर रहे हैं उतने ही वो जमीन से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि गुजरात में जो प्रचंड जीत हुई थी बीजेपी की, उन्होंने ये कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लिए तत्पर रहते हैं, उनके जैसा एक्टिव नेता इस देश में नहीं है और जिस तरीके से वो लगातार काम करते हैं वो सराहनीय है। और ये बात नहीं है कि मैं उनका भाई हूं इसलिए ये बातें कह रहा हूं। आपको बता दें कि उनकी आंखों में आंसू भी आ गए थे जब उनसे उनके भाई के बारे में पूछा जाता है। तो उन्होंने ये भी कहा था कि जिस तरीके से वो लगातार 24 घंटे काम करते हैं उन्हें थोड़ा विश्राम करना चाहिए। उनकी उम्र हो रही है, इसकी चिंता को लेकर मैं ये कह रहा हूं कि उनको थोड़ा आराम करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं भाई का जो प्रेम है वो तो दिखाई देता है, लेकिन उससे हटकर, रिश्तों से हटकर अगर मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से, अगर मैं बता दूं राजनीति की बात उनसे की जाती है तो वो पूरे जोश में ये कहते हैं कि वो राष्ट्रहित में काम करते हैं। और यही कारण है कि 2024 में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार आने वाली है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज हो चुकी है। एक तरफ कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। राहुल गांधी की बात करें, संगठन को मजबूती देने के लिए उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और इसलिए मैं कह रही हूं क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि राहुल गांधी भी काफी मेहनत कर रहे हैं। और उसी बात पर तंज कसते हुए आपको बता दूं, प्रहलाद मोदी ने बताया है कि आम आदमी पार्टी पर उन्होंने ये जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि गुजरात की जनता लेती नहीं है लेकिन देती है। इसका मतलब कि वो उसे फ्री नहीं चाहिए। गुजरात की जनता ने यह सवाल उठाया था कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी वहां घुसने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता ने कहीं ना कहीं, हमने ये भी देखा दर्शकों, कि उन्हें नकार दिया गया। आम आदमी पार्टी को नकार दिया गया और जमीनी स्तर पर उसकी सच्चाई भी सामने आई। प्रहलाद मोदी ने यह भी कहा है आम आदमी पार्टी को बनाने वाली मीडिया ही है और उसे खत्म भी मीडिया ही करेगी। तो ये बयान को जरा आप सोचकर बताइए कि आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि आम आदमी पार्टी को मीडिया ने बनाया है, यानी मीडिया ने इतनी तवज्जो दी है तब जाके आम आदमी पार्टी जो है आप नई पार्टी बनती हुई दिखाई दी थी। और मीडिया ही है कि उनके झूठे वादों के बाद उन्हें खत्म करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो और बीजेपी हो, राष्ट्रहित के लिए काम करती है और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। प्रहलाद मोदी ने यह बयान दिया है। देखने वाली बात यह हो जाएगी कि किस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया है और जमीनी स्तर पर इसकी क्या सच्चाई निकलकर आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता होती है डिसाइडिंग फैक्टर। जनता ये सब कुछ तय करती है कि सत्ता की कुर्सी तक कौन सी वो पार्टी है जो पहुंचने के लिए बिल्कुल फिट है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने अपने भाई को लेकर और भारत के प्रधानमंत्री को लेकर जो बयान दिया है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही कहीं ना कहीं 24 की तैयारी तेज है। मेगा प्लान हो चुका है। कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा है कि संगठन को वो मजबूती देने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन पहले शायद भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस तोड़ो यात्रा उन्हें संभालनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस में फूट है। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो निर्वाचित कर दिया जाता है, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और है। रिमोट कंट्रोल जो है वो गांधी परिवार के हाथ में है। तो तरह तरह के बयान जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताइएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। और इस बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि 24 में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार, बताइएगा हमें। फिलहाल आपको बहुत शुक्रिया द न्यूज़ को देखने के लिए।